ये है हमारा नया घर। एक्चुअली ये घर मम्मी ने बनाया था, तो हम यहाँ में शिफ्ट होने के लिए अभी इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये इधर और इधर भी एक रूम करेगा। हमारा घर का आसपास कुछ इस तरह है। अभी तो ज़्यादा जंगल जैसा हो गया क्योंकि बारिश की वजह से बहुत धूप होता है, तो ऐसे ही है। ये बहुत पुराना, मेरे से भी उम्र ज़्यादा है। ये जो नारियल का पेड़ है, इस तरह। यहाँ में हम कल से काम शुरू किया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली ये मेरा रूम है, तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ में शिफ्ट हो जाऊँगा। ये मेरा रूम है और ये मेरा छोटा भाई। उसके बाद यहाँ में रहेगा मेरा और एक छोटा भाई। हम तीनों यहाँ में शिफ्ट हो जाएगा जब ये कंप्लीट होगा। तो मेरे मम्मी का घर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है मम्मी का घर जो अभी यहाँ में रहते हैं, और वो मेरे मम्मी है जो अभी जा रहा था। ये मेरे प्यारे छे एक तारकी है इसका नाम। फिलहाल मैं अभी तो घर में नहीं रहता, मैं अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें और भी प्लास्टर देना बाकी है। और ये है मेरे दादी का घर। मैं सामने से देख रहा हूँ। यहाँ से मैं अभी दादी के घर में ही रहता हूँ, क्योंकि अभी तो दादी भी गुजर गया, पूरा 2 महीना जैसा हो गया। तो वहाँ से मैं अभी यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा जब ये घर कंप्लीट होगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। कल मैंने काम करने के लिए यहाँ एक टैंक बनाया था, कुछ पानी स्टॉक करने के लिए। और कल का ख़त्म होने के बाद मिस्त्री लोगों ने यहाँ में हाथ भी धोया था, तो ये बन गया सीमेंट का पानी। देखना अंदर सीमेंट का गोला बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने अभी देखा कि यहाँ में एक कीड़ा, मतलब ये बैंग है फ्रॉक ना, तो ये शायद रात को यहाँ में उतरा। तो उसके बाद इसका हालत देखो, ये देखो इसका हालत, ये मर चुका है। मतलब सीमेंट से भी पता चलता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है। देखना इसका हालत क्या हुआ। सीमेंट का पानी में उतरने से इसका जान ही चला गया बेचारा। पूरा मर गया। मतलब अगर मिस्त्री लोगों को भी काम करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, आँखों में या मुंह में ना चला जाए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल केमिकल है। इसलिए तो इसका जान चला गया ना बेचारा फ्रॉक। हर काम के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत होता है काम में। क्योंकि रात को सोने से पता चलता है, दिन में काम करके रात को सोने के बाद क्या होता है, अपना बॉडी इतना पेन होता है। अगर एक बार नींद में चला गया तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, सीधा सुबह में उठना पड़ता है। लगभग ये
पूरा घर कंप्लीट होने में और 10-15 दिन तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कम बाकी है। तो अभी मैं आप लोगों को अपने गांव का खेती वगैरह कुछ दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली दादी का घर था, ये जो मेरा पीछे। तो मैं आप लोगों को हमारे गांव का एरिया कुछ दिखा देती हूँ कैसा है। ये मेरा अंकल का घर है, और यहाँ में जो घर बना रहे वो अंकल ही बना रहे, लेकिन उनका बड़ा बेटा इसमें शिफ्ट होगा बाद में जब ये कंप्लीट होगा। एक्चुअली ये जो घर है ये मेरे दादू का छोटा भाई का घर है। तो इसमें रहते अंकल और हमारे भाई सब मिल के रहते हैं। वो दोनों भाई हैं, तो एक है नीचे और एक है इस तरफ ऊपर जो हम रहते हैं। और ये मेरे पापा का भाई बहन का घर है, वो लोग भी यहाँ में रहते हैं। खेती वगैरह अभी करने के लिए समय हो गया, तो खेती को सब ट्रैक्टर ने मिट्टी को करके ऐसे रखा। अभी कुछ दिनों के बाद या अगले महीने खेती करने के लायक हो जाएगा ये। देखना, हाँ, यहाँ में धान का चारा भी अभी हो गया है मोटा मोटी। तो और कुछ दिन के बाद इसको लगाने के लिए ये मैच्योर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं थोड़ा खेती वगैरह में कैसा है। शायद यहाँ में कुछ मछलियाँ है, देखना मुँह से कितना ये क्या कर रहे हैं। यहाँ में सिर्फ हवा ले रहा है या पानी पी रहे हैं। ये लोग तो पानी में ही रहते हैं, तो अब खाते कैसे, हवा ऑक्सीजन वगैरह कैसे लेते हैं कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये पानी में सेम इसी तरह कैसे रहते हैं, तो कोई चेंजेस नहीं है। ये है अंकल का पोन है ये, और ये भी अंकल का पोन है। तो हमारे भी पोन है उस तरफ, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको। ये है हमारे घर के नीचे का रोड जो दूसरी जगह में जाते हैं। ये भी अंकल का पोन है। यहाँ में सबसे ज़्यादा पानी सूखने वाला पोन ये है, और सबसे पहले पानी भरना ये पोन है, क्योंकि हमारे घर से और अंकल का घर से इतना सारा पानी सब यहाँ में आ जाते हैं। तो ये पोन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पानी भर जाता है। अब देख सकते हैं कि दूसरी जगह में कैसा है पानी, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और फिर भी यहाँ में ये पूरा ड्राई हो गया था, फिर भी यहाँ में पानी बहुत है अभी। यहाँ में किसी ने मछली लगाने के बच्ची दिया है, देखना कोई चोरी वोरी कर रहा था क्या, हमने तो कभी नहीं लगाया, अंकल ने भी नहीं दिया शायद। तो फिर ये बच्ची क्यों है यहाँ में, चेक करना पड़ेगा। किसी ने लगाया ये बच्ची, कोई चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा है। कौन हो सकता है, ये बहुत अच्छी लग गया यहाँ में। मैंने अंकल को भी तो नहीं देखा यार, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। ये किसका काम है, छुप के देखना पड़ेगा किसका काम है ये।
यहाँ में अंकल ने जो जापानी चावल बोलते हैं ना, उसको यहाँ में चार्ज किया था। अभी भी है मछली जापानी चावल। एक्चुअली ये पता नहीं, नाम ही ऐसे ही है, शायद जापान से आया होगा। बचपन से सुना जापानी चावल है। ये मछली बहुत बड़ा होता है, जैसे कि शोल की तरह। पानी बहुत गंदा है। हाँ, वहाँ में छोटा छोटा मछली बहुत सारा है। आप देखना, ये बहुत सारा है मछली। ऐसे मोबाइल में स्क्रीन में दिखाई नहीं देता ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा है मछली। हाँ, अब आ गया। ये है हमारा पोन। हमारा पोन देखने में छाप छूता जैसा लग रहा है, ऐसे नहीं है। ये भी अपने टाइम में बहुत जंगली बन जाता है। शायद भैया ने इस सब मछली नहीं फेंकेगा, क्योंकि पिछले साल ना हमारे पोन से मछली बहुत चोरी हुआ था। जब हम मछली पकड़ने वालों को बुलाया था, मछुआरा को, तो उसी टाइम हमने जितना मछली इसमें डाला था उसका हिसाब से मछली नहीं मिला, बहुत कम मिला। मतलब आप 5 केजी फैलाने से उसमें आधा केजी ही मिल जाता है। इतना ऐसे तो कभी नहीं होता। तो मछली चोरी हो जाता है हमारे पोन से। तो शायद भैया इस साल मछली नहीं फेंकेगा इसमें। पता नहीं यार, लोग चोरी करके खाने में इतना दिलचस्पी क्यों है। अपनी मेहनत से खाओ ना, अपनी मेहनत से पियो ना। ऐसे में तो लोगों का ज़िंदगी जीना है। चोरी करके अपने ज़िंदगी को ऐसे जीना, ये अच्छा है क्या? बहुत ख़राब है। आपका इमेज, आपका मेहनत सब ख़त्म हो जाएगा अगर आप एक दिन पकड़ जाओगे तो। सब खेती बाड़ी करने के लिए रेडी है। जब इसमें खेती वगैरह करके कंप्लीट होगा ना, उस दिन आप लोगों को मैं एक नज़ारा दिखाएगा कितना साफ है यहाँ। देखने में, आँखों से देखने में बहुत प्यारा और सुंदर सा लगता है जगह। जब ये खेती वगैरह करके कंप्लीट हो जाते हैं, उसी टाइम को मैं आप लोगों को एक बार दिखाऊंगा। ये जो पंछी ना अभी उड़ के जा रहा है, ये बहुत मछली चूर है। मछली बहुत खा सकते हैं ये। अभी अभी ये यहाँ से उड़ के गया है। मैं आने के बाद वो फरार हो गया। मछली चूर है ये। इसको हम बोलते हैं पानी का हंस बोलते हैं इसको अपनी भाषा में। मैं अभी खेती में तो नहीं घूमूंगा ज़मीन में, क्योंकि अभी बहुत पैक होगा शायद इसमें उतरने से, तो मेरा पैर में वो गंदगी लग सकती है, इसलिए मैं अभी तो नहीं जाऊंगा। जब खेती वगैरह करेगा ना, उस टाइम में आप लोगों को मैं एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ लोकल्स कैसे खेती वगैरह करते हैं। शायद दूसरा जगह में भी सेम होगा, क्योंकि हमारा ट्राइब सब एक ही जैसा है, तो ऐसे ही लगाते हैं। लेकिन हमारे आउट ऑफ स्टेट में लोग कैसे खेती करते हैं वो तो नहीं पता। उस तरफ वेस्ट बंगाल, पंजाब वगैरह में शायद मशीन से करता होगा, क्योंकि उधर तो बड़ा बड़ा खेती है और हमारा तो यहाँ में छोटा छोटा खेती है। देखना, हम इस जगह को इसलिए बंद करके रखते हैं क्योंकि पानी स्टॉक हो जाए यहाँ में। अगर इसको हम जगह बड़ा करके रखेगा तो खेती में पानी नहीं होगा, इसलिए ऐसे करके रखना पड़ता है। इसका भी एक डिज़ाइन है। ये
मैं बचपन से ऐसे देख के आया हूँ, तो इसका मतलब है मेरे दादा के दादा वो लोग शायद ऐसे ही करके आया है उसी टाइम से। ये देखो, ये बारिश हर दिन थोड़ा सा तो आता ही आता है। ऐसे नहीं कि बिना बारिश आके एक दिन गुजर गए। हाँ, बारिश का सीज़न है लेकिन आना भी ज़रूरी है। लेकिन बिना बारिश के एक दिन भी नहीं गुजर सकते, हर दिन आते हैं बारिश। थोड़ा सा होने से तो आता है, सुबह आने से शाम को नहीं आता, शाम को आने से सुबह नहीं आता, ऐसे करके रहता है। अभी फिर से देखो मौसम बदल गया, बारिश आने का बदल हुआ है, तो सनसेट वगैरह पूरा बंद हो गया काला बादल से। काला बादल ने दफना लिया सन को, तो बारिश शाम को आ सकती है। अभी नहीं आने से शाम को तो ज़रूर आएगा। देखो पूरा बदल गया इस साइड में। ये देखो दुकान में पूरा सामान भर गया है, तो आज मैंने कुछ सामान भर के ये रखा। करना तो पड़ेगा। मैं अभी आया हूँ जस्ट दुकान में। घर में कुछ काम की वजह से सुबह नहीं आ गया, तो कोई बात नहीं, कर लेते काम। दोनों तरफ से करना पड़ता है काम, एक तरफ से नहीं होता। एरिया में बैठा अभी लगभग 15-20 मिनट से कस्टमर नहीं है, चलिए कस्टमर आ रहे। मेरा घर का काम पूरा बिगड़ जाएगा। मेरा तो बहुत लॉस होगा रे, बारिश आने से काम भी रुक जाएगा, जो काम किया वो भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। बारिश अभी मान आजा, पूरा अंधेरा छप गया। रात को आना, अभी नहीं आने का। अभी आने से मेरा बहुत नुकसान होगा रे। मान आ जाओ बारिश प्लीज़, अभी मान आ जाओ। उस तरह पूरा व्हाइट जैसा दिखाई दे रहा है, काला बादल नहीं है, लेकिन यहाँ में पूरा काला बादल अंधेरा हो गया। मारा जाओ बारिश। देखना पूरा आसमान अंधेरा छप गया। आज वैसे भी मार्केट डे है, तो मार्केट भी लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए बारिश आने से। कोई मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, बेचने वाला खरीदने वाला कोई भी नहीं होगा बारिश आने से।